अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल कोड कैपिटल पे। तो चलो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स। तो ठीक है दोस्तों, हम बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज़ व्हाट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हमने डिस्कस करनी है पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स। ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्टैटिक बाइंडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंपाइल टाइम बाइंडिंग जो है वो अचीव की जा सकती है, मतलब वो हम करते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो और जब हम करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग तो हम मेथड ओवर राइडिंग यूज़ करते हैं। जो अब हम मेथड जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं तो वो कंपाइल टाइम से पहले ही पता होता है हमारा जो डिबगर है उसको, हमारा जो कंपाइलर है, कि मैंने क्या करना है, कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना है। और जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में तो जैसा कि आपको नाम से शो हो रहा है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पे देखती है मुझे क्या करना है, कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम पे बताती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पे डिसाइड करती है कि उसको कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, ये आगे इनकी डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, हम इसके बाद कोड भी करेंगे और वहाँ पे भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमने कौन कौन सी जो है फंक्शनैलिटीज़ देखनी है और इसको कोड करके भी देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जी, हमारे पास जो है स्टैटिक बाइंडिंग की डेफिनेशन है कि ये हम अचीव कर सकते हैं ओवरलोडिंग फंक्शन और फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी डेफिनेशंस, बिकॉज हम पहले इसको कर चुके हैं डिटेल से, इसलिए मैं आपको जो है डिटेल में नहीं बता रहा, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि ओवरव्यू हो जाए ताकि आपके माइंड में जो वो चीज़ें दोबारा आ जाएं। डायनेमिक बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है जी, जब हम ओवर राइडिंग करते हैं, हमारा जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है वहाँ पे जो है डिसीजन होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पहले हम इसकी बात करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसमें यूज़ होता है, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वर्चुअल फंक्शन की तरह अचीव की जाती है। ठीक है, बस यही इन दोनों में डिफरेंस है। फर्दर हम बात करते हैं कोड पे जाके, तो चलते हैं कोड करते हैं इसको और वहाँ पे देखते हैं कि इनके जो हैं क्या क्या हमारे पास शो होता है और हमें इनको कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जी हमारा कोड, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड बिट्स std++.h यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ किया है। उसके बाद हमने लिया क्लास गीक्स की। ठीक है जी, ये हमारे पास क्लास है, यहाँ पे हम लेते हैं क्लास ए, हमने क्लास ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखें जी एक पब्लिक फंक्शन लिया है, पब्लिक लिया है। उसके बाद वॉइड फंक्शन फंक लिया है। उसके बाद एक पैरामीटर उसको पास किया है इन टाइप का। ठीक है, और उसमें सी आउट करवा दिया जी हमने वैल्यू ऑफ एक्स इज़। ठीक है, और आगे फिर हमने उसकी एक्स की वैल्यू शो करवाई है। यहाँ पे हम वहाँ से कोई एक वैल्यू भेजेंगे, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे पास करेंगे, कोई भी इंटीजर वैल्यू जो पास करेंगे तो फिर ये वाला जो है आके हमारा फंक्शन रन हो जाएगा, जो कि पब्लिक है, वॉइड है, फंक नेम है उसका, इंटीजर का है। ठीक है, तो उसके बाद जी ये एक लाइन का कोड है। उसके बाद हमने एक और फंक्शन लिखा वॉइड फंक। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि हमने पहला भी फंक्शन जो है FUNC फंक लिया, दूसरा भी फंक लिया, तीसरा भी फंक लिया। यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है, तीनों के सेम नेम है और हम कर क्या रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स, तो ये वही है, एक चीज़ मैनी फॉर्म्स, वन पर्सन मैनी कैरेक्टर्स,
वही चीज़ है, देखिएगा आप गौर करें, नेम वाइट फंक वाइट फंक वाइट फंक तीनों पे है, सेम नेम है, सिर्फ उनकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, उनके फीचर्स डिफरेंट है, नेम सेम ही है, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये चूँकि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसलिए इसको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले इंट दे दिया, डबल दे दिया, और इंट एक्स इंट वाई, मतलब कि पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट कर दिए, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दी डिफरेंट, बाकी जो है नेम वही है। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो हमने पहले भी लिया, हम दोबारा लेते हैं कि हमारी जो रियल टाइम एग्जांपल है वो यही है कि एक इंसान, एक पर्सन वन टाइम में, एक हस्बैंड है, एक फादर है, एक सन है, बॉयर है, सेलर है, एम्प्लॉई है, मतलब वन पर्सन मैनी फॉर्म्स, वन थिंग मैनी फॉर्म्स, एक नेम ज़्यादा बिहेवियर्स। तो वही चीज़ है यहाँ पे, बिल्कुल हमने मेथड ओवरलोडिंग में की हुई है कि हमारे पास एक नाम है, ये देखिएगा हाईलाइट हो गए हैं तीनों, तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं और हर जगह पे वो जाके डिफरेंट बिहेवियर कर रहे हैं। बिहेवियर हमको यहाँ पे ये कहेंगे, उसका जो एक्शन है, जो इसका रिएक्शन है, उसको हम बिहेवियर कहेंगे। हर एक जगह पे जाके डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट तीन जगह है हमारे पास। यहाँ पे देखें इंटीजर है, यहाँ पे डबल में है, मतलब ये पॉइंट के लिए होता है, और यहाँ पे देखें जी इंटीजर है बट डबल है, हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे 1 पैरामीटर है, इंटीजर है, 1 पैरामीटर है, डबल है, मतलब पॉइंट वाला है। यहाँ पे है 2 और इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही, अब हमारी बात जो है वो समझने वाली है कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। यहाँ पे ही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास सेम नेम है, चीज़ें डिफरेंट हैं, हमारे पास पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, तो उनका जो है बिहेवियर भी बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आए जी, बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा दोनों के लिए, ठीक है। हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, ए क्लास का, हमारे पास क्लास है ए, ठीक है। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने ऑब्जेक्ट 1 जो है उसका फंक्शन, उसको कॉल किया और उसको वैल्यू दी 7, ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो ये यहाँ पे जाके स्टोर होगी इंटीजर का जो है एक्स वहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट फंक पॉइंट में दी हमने वैल्यू, ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे डबल में, क्योंकि हमारे पास और कोई डबल में है नहीं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 डॉट फंक 85 और 64, यहाँ पे इसका ये है कि ये जाके वहाँ पे सेव होगी जहाँ पे इसको 2 पैरामीटर्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है, ये पैरामीटर्स हैं, वैल्यूज़ भेज रही हैं, किसको भेज रहे हैं, पैरामीटर्स को वैल्यूज़ जो है वो भेजी जा रही हैं, ठीक है। अब उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ कि सेम नेम विद डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट बिहेवियर रखता है। तो ये ही चीज़ जो है ये है हमारे पास स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि हमने पहले से डिफ़ाइन कर दिया। ये मेथड ओवरलोडिंग है, इसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, और इसको जो है जहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग यूज़ हुई है वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हैपन होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू जो है अपनी स्टैटिक बाइंडिंग जो है, जो स्टैटिक हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको अचीव किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, अब हमने उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास फंक एक्स है, फंक एक्स है और फंक एक्स है, सारे इंटीजर के हैं, सारे सेम है। तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हुआ हुआ है मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है, जिसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नाम सेम होते हैं, पैरामीटर्स भी सेम होते हैं, तो फिर वो कहलाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम बेसिकली कहते हैं, ये हमने यूज़ किया है मेथड ओवर राइडिंग, ओवर राइड कर दिया, जैसे नाम से ही आपको शो हो रहा है कि ओवर राइड कर दिया किसी चीज़ को, उस पहले वाले को ख़त्म कर दिया है। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे जैसे हम वैल्यूज़ सेंड करेंगे तो वो जो है ये अपने से पहले वाली को जो मैच करेगी उसको कर देगा, ओवर राइड कर देगा, और न्यू जो है हमारे पास वही वर्किंग में होगा, वही हम फर्दर जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों फर्दर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।